ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कल लास्ट क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस पढ़ी थी ना। हमने पढ़ा था, एक मिनट, PV is equals to 1/3 mn u square RMS, पढ़ा था हमने ये? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि URMS हम लिखते कैसे हैं। देखो, URMS लिखने का तरीका है कि आपके पास जितना भी डेटा हो, भाई RMS वैल्यू किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो मांग रहा होगा, तो हमारे पास जितना भी डेटा है हम उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने सपोज सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी लिख ली इस तरीके से, ठीक है, अप टू n। अब हमको इसको बैकवर्ड डील करना है ना, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। देखो, हमने सारे डेटा का स्क्वायर कर दिया, फिर हमें मीन करना है, ठीक है, तो सबका सम किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा से, ठीक, and then in the end we have to do square root. Is that fine? This is URMS. Okay, बेटा हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी काइनेटिक एनर्जी की भी, which is 1/2 mn u square RMS. फाइन। आपको मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT भी लिख सकते हैं, और फॉर वन मॉलिक्यूल बेटा हमने इसको क्या लिखा था? 3/2 kBT, राइट, जहां पे केबी क्या है? एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट था जो कि R/Na से मिलकर बना है। किसी को याद है इसकी वैल्यू क्या थी? 1.38 into 10 की पावर -23। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। बेटा ये सारी चीजें सभी को याद है क्योंकि आज इन्हीं से कहानी आगे चलेगी। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम आरएमएस स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। बेटा देखो, हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, VRMS पुट कर दिया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अभी अभी आपने मुझे बताया कि आपको याद है सारी चीजें। यहां से V स्क्वायर RMS निकालते हैं सबसे पहले तो, क्या 3RT डिवाइड बाय M आ रहा है? VRMS को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? बोलो, इज इट ओके? ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, उन्हें बड़े ध्यान से सुनना जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस ही एक्सप्रेशन पे आएंगे, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 8.314 एंड जूल पर मोल केल्विन, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, ये जो टेम्परेचर है ये हमेशा आप किस में पुट करोगे? केल्विन में। मैंने आपको कई बार बताया है उस चैप्टर के दौरान, ध्यान रखना। एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जिसमें m है, दिस इज द मोलर मास, ठीक है बेटा, मोलर मास, और आपको kg में पुट करना है। याद रखोगे ये चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए? यस मैम। ठीक है, एक बात बताओ, अपनी जो एक्सप्रेशन है कि VRMS इज इक्वल्स टू √3RT डिवाइडेड बाय m, इसको हम प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? सोचो। यस मैम, PVRT है तो। वेरी गुड। फॉर 1 मोल वी कैन राइट PV इज इक्वल्स टू RT। बिल्कुल, चलो तो हम लिख के देखते हैं कि क्या कुछ नई चीज आती है कि नहीं। तो हमने इसकी जगह, सॉरी, PV डिवाइडेड बाय M, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप क्या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो? लिख सकते हो ना भाई? लिख सकते हैं ना? V को उठा के नीचे रख दिया, यस मैम। ये क्या हो गया? दिस इज डेंसिटी ना। यस मैम। यानी कि ये एक और एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब बेटा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप खुद से यहां से कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हो, जैसे कि इस वाली एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हो कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट M। सही है ना? और ये चीज बड़ी फैक्चुअल भी है। आप एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको? टेम्परेचर को काइनेटिक से कनेक्ट करो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो VRMS भी बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करेगा, यानी कि इट इज फाइन।
आप खुद सोचो, जितना ज्यादा मासिव पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी उतना ही कम होगा अंडर द गिवन कंडीशंस। उन्हीं कंडीशन में अगर आप कोई स्मॉल मास का पार्टिकल रखो तो उसकी वेलोसिटी मतलब कम होगी ना बड़े वाले पार्टिकल की। यस मैम। Yes, चलो, तो ma'am. ये दो चीजें समझ में आई। अगर आप ऐसे ही डिडक्शन यहाँ भी करना चाहते हो, आप अगर यहाँ पे मुझे बोल दो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, अभी गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, ये गलत क्यों हो गया? उसका रीजन ये है क्योंकि पी और रो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप प्रेशर वेरी करोगे तो बेटा डेंसिटी भी वेरी होगी, डेंसिटी को वेरी करोगे तो प्रेशर भी वेरी होगा। तो अब आप सिंपल सिंपल ऐसे नहीं बता सकते कि अंडर रूट पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इसके ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। अब नाउ यू हैव टू राइट इट। अगर ऐसा लिखना भी चाह रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? आप इसको क्यूमुलेटिव ही इसका इफेक्ट काउंट करो एक साथ ही, ठीक है? इसलिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन बेस्ड डेटा चला गया इसका, ठीक है? इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो चलो बढ़िया। अब पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है हमारे पास, एक मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कर्व दो चीजों के बीच में बना है, ऑब्वियसली हर कर्व भी दो फैक्टर्स के बीच में बनता है। एक है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर ऐसे समझो कि कितने मॉलिक्यूल की मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, काइंड ऑफ ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं यहाँ पे दो चीजें लिखती हूँ, एक लिखती हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड v। स्पीड v कोई भी जर्नल स्पीड है जो कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अभी आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा आई गेस। अभी एक ग्राफ देखते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। कुछ ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, इसमें मैंने ये कोई जर्नल पॉइंट लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां वेलोसिटी v प्राइम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। अभी क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें n प्राइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्पीड v प्राइम है। आया समझ? जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें n प्राइम जो है, कोई नंबर समझो, सपोज हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v प्राइम है, और कुछ एक मिनट, कुछ 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v डबल प्राइम है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो पीक है मैंने इस पर भी ऐसा कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पीक की कॉरेस्पॉन्डिंग v का वैल्यू है, ध्यान से सुनो, जो इस पीक की कॉरेस्पॉन्डिंग ये v का वैल्यू है, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी बता रहा है? यस मैम। यस ना 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 ना, नो 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 नो, फिर से समझो। मैम ये जो ज्यादा जो नंबर ऑफ मतलब ज्यादा लोगों की जो स्पीड है। एग्जैक्टली देखो मैक्सिमम स्पीड तो इधर की तरफ फ्लाई करेगी, फिर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आप v का वेलोसिटी, v का वैल्यू बढ़ाते जाओगे। ये जो पीक वाली वैल्यू है ये शो कर रही है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, v है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 में से 800 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड v है, बाकी सारे कम कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जिनकी स्पीड बहुत कम है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी काफी कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम है, ठीक है। दिख रहा है ना ये ग्राफ से? Yes, ma'am. ठीक है। अब जब ये Yes. सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की स्पीड है तो क्या मैं इसे ये बोल सकती हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़े ध्यान से समझ लेना। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ये हमारे पास, एक सेकेंड, अगर हमारे पास कोई कर्व है तो कर्व का कोई मैथमेटिकल रिलेशन भी रहा होगा, है ना, जब भी तो कर्व ड्रॉ करा हमने। Yes, ma'am. जब मैथमेटिकल रिलेशन है तो बिल्कुल इस पे ना एक पूरी थ्योरी बेस्ड है जो मैक्सवेल्स की थ्योरी है, मैक्सवेल्स स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको, एक बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। अब फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो अपने सिलेबस में ये नहीं है,
ठीक है, हमारे सिलेबस में इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर अस। जब आप आगे फिजिक्स को एज ए करियर परस्यू करते हो तब आपको ये सब चीजें देखने मिलेंगी। फिलहाल आपको ना इसकी एक्सप्रेशन ध्यान रखनी है, VMP, इसकी एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है, इट इज 2RT डिवाइडेड बाय M। ठीक है, इसको याद रखोगे, इस कर्व को ध्यान मैम ये रखोगे। एमपी क्या है? बेटा MP इज दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ओके मैम। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, किसी को कोई इशू? नो मैम। No, ma'am. ठीक है बेटा, अभी देखो हमने बहुत सारी स्पीड्स पढ़ ली, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अभी भी पढ़ी है ना, हमने RMS स्पीड पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने? हमने याद हो तो आपने एवरेज वेलोसिटी करके भी पढ़ा होगा बेटे। एवरेज मैम। वेलोसिटी स्पीड ही हो गई ना, यस मैम। है ना? Yes. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी अभी आपने देखा VMP का वैल्यू था √2RT डिवाइडेड बाय M। RMS स्पीड क्या थी? 3RT divided by M. वेरी गुड। और एवरेज वेलोसिटी का आप एक्सप्रेशन याद कर लो, इट इज 8RT डिवाइडेड बाय पाई M। ये आप याद कर लो, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, हमको इसमें जाना ही नहीं है, हमको ये चीज समझ में आती है। यस Yes. मैम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताओ एवरेज वेलोसिटी, देखो इस बार मैंने वेक्टर लगा दिया, जहां मैंने वेक्टर लगा दिया वहां हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। जिधर हम वेक्टर नहीं लगा रहे तो वो स्पीड जा रही है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर? 0. किसने बोला भी? जोर से बोलो भी, जिसने बोला आंसर। Nandini 0. वेरी गुड नंदिनी, एवरेज वेलोसिटी होगी 0। बेटा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, बिल्कुल सही बोला है आपने, 0 होगी। खुद सोचो, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो रेंडमली मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो बेटा ऐसा अज्यूम किया गया है कि जब हम बल्क में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि आधे पार्टिकल इधर जा रहे हैं, आधे पार्टिकल इधर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। हमको पता है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन हाफ पार्टिकल की बचे हुए हाफ के अपोजिट है तो मतलब 0 है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस स्लाइड पे? No, ma'am. नो मैम। आगे चले, चलो यस मैम। एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, ये कई बार क्वेश्चन में आ सकता है। वो पूछेगा कि RMS स्पीड है आपके पास एवरेज स्पीड है, आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसमें कौन सबसे ज्यादा बड़ा है? तो आपको याद रखना है RMS सबसे बड़ी है, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, अब आप इसको याद भी करने का एक तरीका भी है, देखो भी ऑब्वियसली खुद सोचो, इसका वैल्यू क्या था? √3RT/M। Yes, ma'am. इसका वैल्यू 8/π RT/M। मैंने RT/M अलग रख दिया क्योंकि वो सब में कॉमन है। एक मिनट, ठीक है, अगर मैं आपको इनके रेशियो बताऊं तो इट इज 1.73 रेशियो 1.6 रेशियो 1.4। इज दैट ओके? बेटा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये याद रहे, इसमें मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? आप RAM इस तरह से याद कर सकते हो, आप इसे राम बोलो, रैम बोलो, जो बोलना है बोल लो, इस तरह से आप इनका रिलेशन याद रख सकते हो। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें हमको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। Ma'am, ठीक है, slide. मैम स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज अब आ गई? आ गई। ठीक Yes, है, ma'am. यस मैम। ओके बेटा टाइम हो रहा है 21:47 और आपके पास टाइम है 21:51 का। चलो 4 मिनट दे दी। मैं आप लोगों की चैट बॉक्स देख रही हूँ, इनकेस आप चैट में लिखना चाहते हो तो चैट में लिख के बता देना क्या आ रहा है।
मैम गैस कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए एक बार यूनिवर्सल 8.314. गुड, बहुत बढ़िया, आपस में ही सॉल्व कर लिया। हाँ? क्या आनंद? बताइए। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो लेट मी नो। ठीक है मैम, पिच कोई कुछ बोल रहा है। हाँ आर्यन, पिछली क्लासेस की, एक सेकेंड बेटा, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक कल तक आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, सभी के ग्रुप्स में कल तक आ जाएगा। एक बेसिकली एक एक्सेल शीट का लिंक शेयर होगा जिसके अंदर सब कुछ होगा, मतलब क्लास रिकॉर्डिंग्स, डीपीपीस, मॉड्यूल्स, असाइनमेंट्स, उनके आंसर्स, और जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, टेस्ट हुए हैं जो संडे को होते हैं, उन सबका सोल्यूशन वगैरह सब होगा। ठीक है, मैम बी ऑप्शन आ रहा है। ओके साक्षी, 1.3 into 10 to the power 3. ओके नंदिनी का भी आ रहा है, वेरी गुड। बाकी बताओ जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। मैम बी आ रहा है. गुड प्रिंस। चलो बेटा मैं भी सॉल्व कर देती हूँ, इनकेस अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे देख लो। बेटा VRMS का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, √3RT डिवाइडेड बाय M। ठीक है, 3R का वैल्यू 8.314। बेटा मैंने बोला था टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड की कॉरेस्पॉन्डिंग केल्विन कितना होगा, 300। अब व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज 2 ग्राम्स, बट हमको मोलर मास रखना है केजी में, तो 10⁻³ अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। 3 × 8 × 3, अभी ऊपर 2 जीरो है, 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 10⁵ हो जाएगा, उधर बचेगा 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2 4 आर 8, तो बचेगा 3 3 9 9 4 36, 36 × 10⁵। ठीक है, इसको आप 3.6 × 10⁶ भी लिख सकते हो ना। और देखो अगर अप्रोक्सीमेटली आप 10⁶ बाहर निकाल लो तो 10⁵ आएगा, एंड इसके आसपास यही आंसर है बी। ठीक है, सो बी इज योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। सबको क्लियर? ओके चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। पूछा है इफ VRMS फॉर हाइड्रोजन इज x एट अ गिवन टेम्परेचर, फाइंड VRMS फॉर ऑक्सीजन एट दैट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, ठीक है। बताइएगा क्या आ रहा है आपका, जल्दी से मैं टाइम और दे देती हूँ। इट्स 21:51 राइट नाउ एंड 55। ठीक है, ओके आदित्य, गुड बेटा। राइट गायत्री, बिल्कुल सही है नंदिनी, वेरी गुड।
मैम डी। बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल प्रिंस। देखो आपने बिल्कुल सही करा, सॉल्व करा, बहुत अच्छा करा, लेकिन मैं आपको एक एटीट्यूड डेवलप कराना चाह रही हूँ। सपोज ये क्वेश्चन आपके पास कंपटीशन में आता है और अपने पास टाइम नहीं है, तो 50-50 खेलते हैं। अब देखो 50-50 के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन और एक दे रखा है आपको वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन। एक बात मुझे बताओ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ना? अभी अभी हमने पढ़ा कि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वीआरएमएस, यानी कि वीआरएमएस फॉर ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन वीआरएमएस फॉर हाइड्रोजन। यस मैम। तो एक बात तो क्लियर है कि एक्स से बड़ा हो ही नहीं सकता वीआरएमएस। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब अगर आपको फ्लूक फ्लूक खेलना भी है, तो कम मारना भी है, तो बी और डी में मारना। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं इन केस आपके पास टाइम कम हो तो चीजें डील करने के, थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के, सही आंसर टिक करने की। बाकी तरीका देखते हैं क्या है। VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। ऊपर आ जाएगा √3r, टेम्परेचर हमें सेम दे रखा है तो बिल्कुल हम टी वैल्यू पुट कर देंगे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। और यहाँ भी हम ऐसे ही पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम स्क्रीन पॉज हो गई आपकी। यस मैम। यस मैम, स्क्रीन रुक गई। अभी सही है? यस मैम, यस अब आ गया। ठीक है, चलो अब हम RT से RT कैंसिल वगैरह इनको काट पीटते हैं। तो काटने पीटने के बाद अपने पास बचेगा 2/32 का अंडर रूट। फाइन, इसको √1/16 लिख सकते हैं। और बेटा 1/16 का अंडर रूट हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज x/4। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज दैट ओके? यस मैम। एक सेकेंड, चलो बेसिकली मैं चाह रही थी कि आपको VRMS के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक ही फॉर्मूला और एक ही वाला क्वेश्चन और बताओ फटाफट से, फिर इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, टाइम है 21:55 एंड $57 तक कर लेते हैं। सॉरी ज्यादा हो गया, क्लोज 58। यहाँ पे पूछा है एट 300 केल्विन VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट सम टेम्परेचर T। वी नीड टू फाइंड दैट T। $4800 Kelvin। बिल्कुल सही, आदित्य का भी सही है, प्रिंस का भी सही है, गुड। अभिनव आपका कितना आ रहा है बेटा? निकाल रहे हैं मैम। ओके, साक्षी? 4800। ओके, नंदिनी बेटा क्या आ रहा है? गुड गुड। हर्षिता, इशिका, वेरी गुड। अभिनव का भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, सबका आ गया। एक बार मैं सॉल्व कर देती हूँ। VRMS, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर 300 केल्विन। चलो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इट इज √3RT। बेटा ऑक्सीजन का हमें पता चल गया, 32 × 10⁻³ रखना है, और इधर आ जाएगा 3R × 300 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ ठीक है, लेट मी चेंज द इंक। हाँ तो देखो 3R से 3R कैंसिल होता है, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल। एक मिनट, ठीक है, 32 और इसको कैंसिल करेंगे तो उधर 16 बचेगा। गुड गायत्री। तो वी हैव T/16 इज इक्वल टू 300। इनका अंडर रूट था, स्क्वायर ले लिया, तो T का वैल्यू आ जाएगा 4800 केल्विन। बिल्कुल सही आया सभी बच्चों का, वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चन करा करो, मजा आ जाता है पढ़ाने में भी। चलो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नया, मतलब नया नहीं है ये, हमने लास्ट क्लास में आपको
मतलब हम लोगों ने एक डेफिनेशन डिस्कस करी थी ना इसकी, मीन फ्री पाथ। क्या बताया था मैम स्क्रीन पॉज हो गई। फिर से? मैम स्क्रीन पॉज हो गई। ठीक है अभी, है ना? आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस। अब मैं स्क्रीन वगैरह भी देख रही हूँ तो बेटा थोड़ा सा ना आप माइक्रोफोन का यूज कर लेना, ठीक है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस, है ना? यही पढ़ा था ना हमने, बताओ। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना तो वो हमसे कह रहा है कि कुछ अजम्पशन मान लो पहले, ठीक है? इसमें एक अजम्पशन तो बिल्कुल वैसा ही है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने माना था, और एक अजम्पशन थोड़ा सा अलग है। पहला अजम्पशन क्या है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखो ये हमने केटीजी में भी पढ़ा था कि अगर हम सेम गैस को लेते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, शेप, साइज और मास, हर एस्पेक्ट में पढ़ा था ना हमने। तो हम यस क्या मैम। मान रहे हैं कि एवरी मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल इन शेप या इज स्फेयर ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, ये चीज हमने कंसिडर करी है बेटा। मैम स्क्रीन। सेकंड, मैम चलो स्क्रीन वापस पॉज हो गई। कोई नहीं, इतने आपको सुनाई तो दे रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आ जाएगी। यस मैम। मैंने लिखा था एवरी मॉलिक्यूल इज स्फेयर ऑफ डायमीटर डी, ठीक है? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी भी नहीं आ रही है, ओके आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अब एक बार इतने में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, आप सुनना उस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो भी मॉलिक्यूल आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अलावा बाकी हर मॉलिक्यूल रेस्ट में है। फिर से सुनो, जो मॉलिक्यूल आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जिसका मीन फ्री पाथ आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, उसके अलावा हर एक पार्टिकल रेस्ट में है। तो उन्होंने लिखा कि ऑल मॉलिक्यूल्स except the one that you are observing, the one under observation are in rest। ठीक है बेटा, ये दो assumption समझ में आए? यस मैम। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझो सारे पार्टिकल्स हैं तो सेम ही, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये वाला, इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है? बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे समझ लो, ऐसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं भी, इस तरह से, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, येलो वाला है तो ये इन्हीं के जैसा, लेकिन बस हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, इसलिए अलग कलर से दिखा दिया है। ये जाएगा, देखो यहां करेगा फर्स्ट कोलाइड, है ना, फर्स्ट कोलिजन। फिर सपोज सेकंड कोलिजन इसने यहां मारा, ठीक है? थर्ड कोलिजन ये रहा, देन लेट्स से फोर्थ कोलिजन इज दिस, ठीक है? इस तरह से जाएगा बेटा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस ही फ्री पाथ होता है ना, तो लैम्डा 1 इज दिस, लैम्डा 2 इज दिस, लैम्डा 3 इज दिस। आप देख सकते हो ना कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सभी डिस्टेंस लेंथ वाइज अलग अलग है। यस मैम। सिंपल है, होगा भी ऐसा, कुछ मॉलिक्यूल्स पास होंगे, कुछ दूर होंगे, जब तो हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n Divided by n. वेरी गुड। ये एक्सप्रेशन हमने कल भी देखी थी, आज इससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अब हम ना इसका एक डेरिवेशन देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, लेट्स अज्यूम देयर आर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़े ध्यान से सुनना, देयर आर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, एक मिनट, पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा समझ में आया? 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हमने अज्यूम करें, x, ठीक है? यस मैम। अब ओके, अब ऐसे देखो कि ये वो मॉलिक्यूल है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है? और बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं हम, और
जो इधर उधर पड़े होंगे, कैसे भी, ठीक है, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, हमने केटीजी में पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, इनका Yes, ma'am. डायमीटर हमने डी कंसीडर करा हुआ है। अब एक बात ध्यान से सोचो, अगर ये सीधा मूव करने वाला है तो बहुत ऊपर नीचे नहीं लड़ेगा ना, सीधा सीधा कोलाइड करेगा। तो हमने क्या करा, हमने एक सिलेंडर बना लिया, इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। हमने इमेजिन किया कि इसको हमने 1 मीटर लेंथ का बनाया है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का बनाया है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मतलब यही वाले। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। अब मैं एक केस बनाना चाह रही हूँ, आई होप आप, ओहो, एक मिनट रुको जरा, मैं वाला सिलेंडर फिर से बना देती हूँ। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब आप देखो दो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन देखो, एक ये आधा ऊपर है और ये आधा नीचे है, ठीक है। दिस इज d/2 और बेटा दिस इज ऑल्सो d/2। अब एक बात मुझे बताओ, ये सब तो हमें क्लियर है कि बाकी इसमें जितने भी मॉलिक्यूल है सबसे ये 100% लड़ेगा, है ना, राइट? Yes, ma'am. अभी जो आधा आधा मॉलिक्यूल आ रहा है, अब यहाँ पे चांसेस है, देखो ये डिस्टेंस अगर हम कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी कंसीडर करें तो जो मॉलिक्यूल है ये इनको टच करके निकल जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट? दिस Yes, इज द ma'am. लिमिटिंग केस ऑफ कोलिशन। खुद सोचो, अगर d/2 से मॉलिक्यूल हल्का सा भी नीचे आ जाए तो 100% कोलिशन होगा। कोलिशन तो d/2 पर भी है, जब भी टच करके जा रहा है तो कोलाइड कर रहा है, उसको हम कोलिशन ही कंसीडर कर रहे हैं। और d/2 से हल्का सा भी ये मॉलिक्यूल ऊपर हो गया तभी कोलिशन नहीं होगा, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हमने ये कंसीडर किया है कि इस सिलेंडर के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये वाला मॉलिक्यूल जाके लड़ेगा, ठीक है। लिमिटिंग केस डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा ये वाली जो क्या बोले, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2d हो गया ना, 2D. ठीक है। चलो अभी हमने बोला कि 1 यूनिट वॉल्यूम में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, Yes, ये ma'am. बोला, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली v वॉल्यूम में vx नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। Yes, ma'am. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h ना, Yes, ma'am. r की जगह d रख दें, d स्क्वायर, और h कितना है 1 मीटर, तो पाई d स्क्वायर हो गया। अब अगर मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? Pi d square into x. वेरी गुड, पाई d स्क्वायर इंटू x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही तो नंबर ऑफ कोलिशन ना। Yes, सोचो, ma'am. तो हमारे पास ये क्या आ गया, बेसिकली नंबर ऑफ कोलिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पाई d स्क्वायर x। अब एक बात बताओ मुझे, इतने नंबर ऑफ कोलिशंस 1 मीटर की लेंथ में हुए ना, इतने नंबर ऑफ कोलिशंस 1 मीटर की लेंथ में हुए ना, Yes, बोलो। ma'am. Yes. तो मैं ऐसे लिख दूं, पाई d स्क्वायर x नंबर ऑफ कोलिशंस, this thing is occurring in 1 meter length. Is that okay? Yes, ma'am. अब 1 कोलिशन कितने में होगा, 1 1 upon pi d अपॉन पाई square डी x. स्क्वायर एक्स। Yes, बेटा yes, क्या यही फ्री पाथ नहीं है, यही yes, तो वो डिस्टेंस जिसके बीच में दो कोलिशन, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिशंस के बीच का डिस्टेंस। इज Yes, दैट ma'am. ओके? ठीक है। अब थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा एक डिफरेंट टर्म में पढ़ते हैं बस, ठीक है, बड़ा सिंपल रहेगा अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। मैम एक बार पिछला हाँ, स्लाइड देख लो। मैम डन। ठीक है, so we have equation PV is equals to nRT for n moles, होती है ना अपने लिए ये। एक बात बताओ, यहां से मैं Yes, ma'am. n by v का वैल्यू निकालूं तो क्या p by RT आ रहा है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट ओके, बोलो? यस मैम। ठीक है अर्षिता। Yes. अब
एक बात बताओ मुझे, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? 6.022 into 10 to the हाँ power बिल्कुल, 23. ठीक है, इसको Na बोल देते हैं। Na मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। n मोल्स में कितने होंगे? n into Na। N into M. मैं दोनों तरफ इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई करा दूं, तो n into Na डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू P into Na डिवाइडेड बाय RT। बेटा ये क्या बन गया? इसको आप ऐसे ही तो पढ़ोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Yes, ma'am. ये किसकी वैल्यू है? अभी हमने कुछ पढ़ा है इसके जैसा? हम डेरिवेशन में यूज कर रहे थे ना कोई वेरिएबल इसकी जगह, इस जिसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे थे, क्या था वो वेरिएबल? X. बिल्कुल, तो ये वैल्यू हो गई x की, राइट? Yes. ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो R by Na है ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया ना? Yes, ma'am. चलो तो रख देते हैं हम x का वैल्यू, फिर क्या रख सकते हैं? P डिवाइडेड बाय KB इंटू T। अब x की ये वैल्यू लैम्डा की इस वैल्यू में रख दे, तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे रख देते हैं मीन फ्री पाथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर। बेटा x की जगह P बाय KBT रख दिया, तो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? KBT डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर P। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, याद रखेंगे आप? Yes, ma'am. अब इसमें से कुछ चीजें आप खुद निकाल सकते हो ना, कि जैसे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है? जैसे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जैसे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये सब चीजें आप खुद देख ठीक। सकते हो ना, ठीक है? ध्यान Yes, रखोगे? ma'am. चलो वेरी गुड। अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा एक मिनट दिखाती हूँ, देखो, और जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? बताओ हो गया? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर T इज V। किसी टेम्परेचर T पे ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड है V। अगर हमने टेम्परेचर कर दिया डबल, इफ द टेम्परेचर इज डबल, तो ऑक्सीजन क्या होगी? डिसोशिएट हो गई O में, यानी कि O2 कन्वर्ट हो गया O मॉलिक्यूल O में, ठीक है, एटम में। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज्ड आरएमएस स्पीड। जो आरएमएस स्पीड दूसरी होगी, नहीं होगी, वो क्या होगी? ठीक है, टाइम हो रहा है अभी हमारे पास 22:11 और आपके पास टाइम है इसे सॉल्व करने का 22:14, 3 मिनट्स। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं होता है तो मुझे बता देना, ठीक है? टाइम नहीं वेस्ट करना। एक मिनट रुकिएगा, आप मतलब करते रहिए। मैम ट्वाइस हो जाएगी। हम 2V हो जाएगा 2V। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड साक्षी। एक सेकंड रुकना, ठीक है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बहुत सही आंसर आया बेटा। देखो ऐसे समझते हैं V, एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक। ऐसे समझते हैं V RMS ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट टेम्परेचर T। V RMS ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T हमने अज्यूम कर लिया फॉर्मूले से 3RT/m और इसको V मान लिया। अब जब ये ऑक्सीजन O2 जो है O में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर कितना हो गया था? डबल हो गया था, राइट? तो बेटा आप टेम्परेचर की जगह इस तरह से रख सकते हो 3R डिवाइडेड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2T। इस बार जो आप m का वैल्यू रखोगे वो m/2 रखोगे ना, क्योंकि m Yes. हमने O2 के लिए रखा था तो O के लिए हाफ आ जाएगा। बेटा ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 को अंडर रूट के बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर बच गया अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m। बेटा 2V आ गया ना, नया वेलोसिटी पुरानी वेलोसिटी के ट्वाइस हो गया। इज दैट ओके? ऐसे Yes, भी ma'am. पोलर मास घटता है तो
मतलब बढ़ता है तो घटता है तो बिल्कुल, आता है। हाँ मैं समझ गई। वैसे भी आप रख सकते हो कि टी टाइम टेम्परेचर क्या ट्वाइस हो गया तो 2t, तो 2 का फैक्टर आ जाता, ये नीचे कम हो गया तो ये और बढ़ गया, तो 4 टाइम्स बढ़ गया अंडर रूट में, ठीक है ना। वो आप डायरेक्ट वाली चीज यूज करके बोल रहे थे ना, ऐसे, वो भी एक Yes. तरीका है। गुड, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी केटीजी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बी सफिशिएंट सो एज टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जिसका आपको एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर सेकंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज दिस, और के भी दिया हुआ है। बेटा एक मैं थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ, जब कभी आपको क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन हो ना, जैसे कि यहाँ के भी गिवन है, तो बेसिकली जो एग्जामिनर है, जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो आपसे ये चाह रहा है कि आप केबी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, शायद वो इजी तरीका हो उसे करने का। ठीक है, टाइम सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम। तो कोशिश करो इन डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ पाओ। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अगर याद आ रहा है तो कोशिश करो उसकी। तो टाइम हो रहा है 20 to 14 एंड 20 to 17 तक आप करके बता दो फटाफट से। नहीं होता है तो लेट मी नो। गुड आर्यन, गुड प्रिंस, वेरी गुड। चलो मैं भी बता देती हूँ। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर ई, वी ई क्या हो गया एस्केप वेलोसिटी, इसको इक्वल रख देते हैं केबी की टर्म में। मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म है 3/2 केबीटी। ठीक है, यहाँ से टी का वैल्यू निकालते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 3 केबी। एम का वैल्यू है 5.34 इंटू 10⁻⁻26। वी दे रखा है 11 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन हमें मीटर में रखना है, तो 11 इंटू 10⁻³ रख देंगे और इसका स्क्वायर करा देंगे। ठीक है, फिर हम 3 की वैल्यू रखेंगे और केबी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बेटा इन सारी वैल्यूज को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁵ केल्विन। इज दैट ओके? छोड़ दो ये काम आप पे। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा केटीजी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम Thermodynamics. करेंगे, बिल्कुल बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाना बस, ठीक है, आई नीड टू टेल यू वन थिंग, एक मिनट बस, एक सेकंड रुकना। ओके, तो आई गेस कि ये हमारा मतलब कल से आपकी लीव छुट्टी है, तो आपके पास एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, अब हम मिलेंगे 2 Jan को। Yes, ma'am. ठीक है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड एंड दिस ईयर विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। आई होप कि पूरे साल में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा आप लोगों के साथ विच इज पॉजिटिव, सो रिमाइंड ऑल ऑफ दैट। और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर आर्यन। जब आप नेक्स्ट ईयर जाओ ना तो एक बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब के साथ जाना। ठीक है, हम लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, काफी चीजें मतलब एंजॉय करेंगे, सो एंजॉय योर लाइफ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जस्ट स्टेप इन द नेक्स्ट ईयर एंड वी गोना मीट यू in 2023. Okay, same to you Krish, Happy New Year, ma'am. same Ma'am. to you Sakshi. ठीक है, चलो बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू हर्षिता, थैंक यू, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बेटा।